बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जो स्टूडेंट्स हम जेम्स हिल्टन का लिखा हुआ नावल मिस्टर चिप्स का चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। मिस्टर चिप्स के बारे में हमने अब तक पहले चैप्टर में, सेकंड और थर्ड चैप्टर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हासिल की। हमें बताया गया कि मिस्टर चिप्स कौन थे, कहाँ से उनका ताल्लुक़ था और उनकी पैदाइश कब थी, कब उन्होंने ब्रुकफील्ड स्कूल को ज्वाइन किया। बहैसियत उस्ताद ब्रुकफील्ड स्कूल से पहले वो मेलबेरी स्कूल में भी काम करते रहे और उसके बाद वो ब्रुकफील्ड में आए। इसके अलावा हमें बहुत सारे मशहूर किरदार जो इस नावल के हैं वो हमें शुरू में ही मुतारिफ़ करवा दिए गए हैं। अगरचा किरदारों की जो तादाद है वो बढ़ती चली जाएगी, लेकिन चंद किरदार ऐसे हैं जो कि अब तक जो आए हैं उन्हें नहायत अहमियत के हामिल हैं, जिसमें मिस्टर वेदरबाई है, डॉक्टर मैरीवेल हैं, मिसेस विकेट हैं, इसके अलावा मेजर कॉलिंगवुड है और इसके अलावा मिस्टर चिप्स तो बताते खुद हैं। तो मिस्टर चिप्स के हम चैप्टर 4 में पढ़ रहे थे कि वो किस तरीके से जो है गर्मियों की छुट्टियों में लेक डिस्ट्रिक्ट गए। लेक डिस्ट्रिक्ट की मैंने आपको तस्वीर भेजी थी और इसके साथ मैंने आपको वेस्टडिल हेड, इस इलाके की जहाँ पर वो पहाड़ी वाक़या है, ग्रेट गैबल, उसकी भी तस्वीर भेजी थी। अपने दोस्त के साथ, रोडन के साथ वो घूमने फिरने गए और वहाँ पर अचानक रोडन को किसी काम की वजह से वापस जाना पड़ गया और वापस जाने के बाद मिस्टर चिप्स अकेले ही वहाँ पर एक जगह ठहरे और वहाँ पर मकान ले लिया किराए पर। और एक दिन उन्होंने देखा कि कोई लड़की हाथ हिला रही है बड़ी तेज़ी से एक पहाड़ की किनारे पर, जिसका कोई सपोर्ट नहीं है, लेज पर। तो वो फ़ौरन से तेज़ी से लपके उसकी मदद करने के लिए, लेकिन इसी तरह करते हुए वे अपनी जो मोच है वो पाँव में मोच करवा बैठे और इस तरह से बजाय कि वो किसी को बचाते, उन्होंने खुद अपने आप को बचाए जाने वाला पाया। और उसको बचाए जाने वाली कोई और नहीं थी, कैथरीन ब्रिजेस थी। कैथरीन ब्रिजेस बहुत अच्छी कोहे पिमा थी और मिस्टर चिप्स से भी ज़्यादा अच्छी कोहे पिमा थी। मिस्टर चिप्स भी अच्छे कोहे पिमा थे। अब हमने यहाँ पर मिस्टर चिप्स के एक बड़े अहम नज़रिए के ऊपर बात की कि मिस्टर चिप्स किस तरीके से सोचते थे। ये देखें आप ज़रा, मिस्टर चिप्स की जो रवायती तरीक़ाकार है सोचने का, ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल, ठीक हो गया, ठीक है, इसको हम कन्वेंशनल भी कह सकते हैं, ट्रेडिशनल भी कह सकते हैं, कंजर्वेटिव भी कह सकते हैं, दकियानूस भी कह सकते हैं, कि वो ख़वातीन के मुतल्लिक़ किस तरह की नज़रियात रखते थे कि वो 90 की दहाई की ख़वातीन, यानी 1890 की, वो नफ़रत से भरी हैं, खौफ से भरी हैं और वो बिल्कुल रवायती शख्स था। और ब्रुकफील्ड के एक पनाहगाह से वो बाहरली दुनिया को अजीब खौफ की निगाह से देखता था और वो औरतों को मॉन्स्ट्रस क्रिएचर, यानी भयानक खवत जो है ना, मखलूक तस्वुर करता था। इससे हम ये भी अख़ज़ कर सकते हैं कि मिस्टर चिप्स की उम्र 48 साल हो चुकी है और अभी तक वो बैचलर हैं, बूढ़े बूढ़े बैचलर, अभी तक उन्होंने शादी नहीं की। उसकी वजह यही कह सकते हैं कि अभी तक वो उनके ख़वातीन के मुतल्लिक़ जो नज़रियात हैं वो इस तरह के हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अब मिस्टर चिप्स के मुतल्लिक़ जो नज़रियात हमारे कायम हो रहे हैं कि मिस्टर चिप्स अगर ऐसा सोचते हैं ख़वातीन के मुतल्लिक़, तो इसका मतलब है शायद ठीक सोचते होंगे, तो ये हम गलत सोच रहे हैं। याद रहे, कैथरीन ब्रिजेस आने के बाद मिस्टर चिप्स के ये तमाम ख़यालात बदल गए। मिस्टर चिप्स के जो ख़वातीन के मुतल्लिक़ जो ख़यालात थे ख़ास तौर पर, ये बदल गए। इसके अलावा वो कम रिजिड हो गए, इसके अलावा वो कंज़र्वेटिव थे, वो कम कंज़र्वेटिव हो गए। यानी बताने का मकसद ये है कि जो आइडियाज़ हैं वो इंसान के बदलते भी रहते हैं, ये नहीं है कि आइडियाज़ एक ही जैसे मुस्तकिल हो जाएं। हमने पिछले चैप्टर में बर्नर्ड शाह का नाम पढ़ा। बर्नर्ड शाह का नाम के साथ मैंने आपको थोड़ा सा उनका तारुफ करवाया। बर्नर्ड शाह बरतानिया के मशहूर जो हैं वो लिखारी गुजरे हैं और इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला 1925 के करीब। और इन्होंने शेक्सपियर के बाद सबसे ज़्यादा अगर अंग्रेज़ी अदब के लिए खिदमत अंजाम दी तो वो बर्नर्ड शाह ने दी हैं, ठीक है। और ये भी जहन में रखिए कि बर्नर्ड शाह के मुतल्लिक मिस्टर चिप्स के बड़े ही अजीब ख़यालात थे। रेप्रीहेंसिबल ओपिनियन, रेप्रीहेंसिबल काबिल मज़म्मत। और फिर वो यहाँ पर एक और लिखारी का नाम ले रहे हैं, यहाँ पर इब्सन, हेनरिक इब्सन। हेनरिक इब्सन का ताल्लुक नॉर्वे से था। मज़े की बात यह है कि हेनरिक इब्सन ने अंग्रेज़ी में कुछ भी नहीं लिखा, लेकिन उनकी की हुई ड्रामे, उनकी बातें, उनकी लिखी हुई बातें अंग्रेज़ी में तर्जुमा होकर आती रहीं बरतानिया में। और इन दोनों का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक बनता है, हेनरिक इब्सन का और बर्नर्ड शाह का। हेनरिक इब्सन जो है वो तकरीबन जो है वो
20वीं जो सदी है उसके आगाज़ में रहे और इन्होंने बर्नार्ड शॉ पर बहुत ज़्यादा असर डाला। यानी आप ये कह सकते हैं कि बर्नार्ड शॉ के जो है किरदार पर, लिखारी के ऊपर हेनरिक इब्सन का बहुत ज़्यादा दर-ओ-मदार है। अब हेनरिक इब्सन और बर्नार्ड शॉ का दोनों का नाम आ चुका है और इसके अलावा एक और लिखारी का नाम आएगा, विलियम मॉरिसन। और इन तीनों या इन दोनों में अगर हम ज़रा देखें तो उस दौर में ये माशरे में होने वाली जो बुराइयां हैं उनके ऊपर हकीकत से पर्दा चाक कर रहे थे, उनके ऊपर लिख रहे थे। मेरे ख्याल में इतनी इन्फॉर्मेशन देना काफ़ी है, वरना इन दो लिखारियों के ऊपर बात करते करते कई दिन लग सकते हैं। विद हिज डिस्टर्बिंग प्लेज, कि वो ड्रामे जो लिखता था हेनरी गिब्सन, वो बड़े ही परेशान कुन होते थे। देयर वाज दिस न्यू क्रेज ऑफ बाईसाइकिलिंग विच वाज बीइंग टेकन अप बाय वुमेन इक्वली विद मेन। और यहाँ पर साइकिल चलाने का एक नया एक जो है ना शौक ख़वातीन ने जो है ना वो पाल लिया था, मर्दों के बिल्कुल हम पल्ला। चिप्स डिड नॉट होल्ड विद ऑल दिस मॉडर्न न्यूज एंड फ्रीडम। चिप्स को ये तमाम जिद्दत पसंदी बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसकी एक अजीब व गरीब सी मबहम सी वैग नोशन, मबहम सी क्लियर ना हो नज़रिया था कि इफ़ ही एवर फॉर्मुलेटेड इट, अगर उसने कभी भी इसको लिखा, दैट नाइस वुमेन वर वीक, कि अच्छी ख़वातीन कमज़ोर होती हैं, नातवा होती हैं, डरपोक होती हैं, नफीस होती हैं, और अच्छे लोग जो हैं, अच्छे मर्द हैं, उनको पोलाइट मेहरबान तरीके से लेकिन बड़े ही दूर से और बहादुरी से उनके साथ पेश आते हैं। ये उसका नज़रिया था मिस्टर चिप्स का। तो ये सवाल भी अहम है कि व्हाट ओवर मिस्टर चिप्स ओपिनियन रिगार्डिंग वुमेन। ठीक है, तो ये जो है ना आप ये एक इम्पोर्टेंट जो है ना वो सवाल है कि मिस्टर चिप्स के जो है ना वो उनके मुतल्लिक किस तरह ना वो नजरिया थी। अगर यहाँ पर आप देख लें तो ये आपको नज़र आएगा इस जगह पर। ठीक हो गया ये। इसके अलावा हमने पूरे भी पढ़ा कि वो मॉन्स्टर्स क्रिएचर कहता होता था मिस्टर चिप्स। तो ये सवाल आपको बुक में, हेल्पिंग बुक में मिल जाएंगे। इसके बाद कहते हैं, इसके बाद लिखा आ रहा है कि ही हैड नॉट देयरफॉर एक्सपेक्टेड टू फाइंड वुमेन ऑन ग्रेट केबल। इसलिए उसका वो तवक्को भी नहीं थी उसकी कि वो एक खातून उसको मिल जाएगी। यानी बड़ी परेशान कुन बात थी मिस्टर चिप्स के लिए। बट बीइंग अनकाउंटेड वन हु सीम टू नीड मैस्कुलिन हेल्प, इट वाज इवन मोर टेरिफाइंग दैट ही शुड टर्न द टेबल्स बाय हेल्पिंग हिम। और फिर ये भी उसके लिए निहायत हैरतुन था कि बजाय कि मर्द खातून की मदद करे, उल्टा खातून ने मर्द की मदद कर दी। ये तो उल्टा और डरावना था मिस्टर चिप्स के लिए, और यही सोच के वो कुड़ते रहते थे दिल ही दिल में कि ये क्या हो गया। टेबल्स टर्न का मतलब हालात बदल दिए, यकसा बदल दी, कि बजाय कि वो किसी की मदद करता, खातून ने उसकी मदद की। तो बेसिकली यहाँ पे लिखारी जो है वो हमें ये बताना चाह रहा है कि उस दौर के लोगों की ये जो सोच थी कि भाई ख़वातीन नातवा हैं, कमज़ोर हैं, ये एक किस्म की जो है ना वो गैर मुनासिब किस्म की सोच थी। अगर हम उनको बराबरी का दर्जा देते हैं तो फिर हमें ये चीज़ें नहीं सोचनी चाहिए। दोनों ही पार्टनर, दोनों ही मर्द और ख़ातून एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। इसकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। Fortunately, she and her friend had to. He could scarcely walk, and it was a hard job getting him down the steep track to Westdale. ये बड़ा मुश्किल काम था। ये मिस कैथरीन ब्रिजेस और उसकी दोस्त ने उनकी मदद की और उसको वेस्टडेल इलाके में लेकर आए, और दोनों खवातीन ने उसकी मदद की। बड़ी मुश्किल से चल सकता था। हर नेम वॉज कैथरीन ब्रिजेस। अब हमें उस खातून से मुतारिफ करवाया जा रहा है। उसका नाम कैथरीन ब्रिजेस था। शी वॉज 25, उसकी उम्र 25 साल थी, यानी मिस्टर चिप्स की बेटी की उम्र की थी। यंग एनफ टू बी चिप्स डॉटर। शी हैड ब्लू फ्लैशिंग आइज एंड फ्रैकल्ड चीक्स एंड स्मूथ स्ट्रॉ कलर्ड हेयर। उसके नीली आंखें, चमकदार और झुर्रीदार चेहरा, और बिल्कुल नरम व मुलायम किस्म के जो है ना वो बाल थे। शी टू वाज स्टेइंग एट अ फार्म, वो भी एक फार्म पर ठहरी हुई थी। शी वाज गवर्नेंस आउट ऑफ जॉब, वो एक पढ़ाई जाने वाली उस्तानी थी। ठीक है, और अपनी दोस्त के साथ रुकी हुई थी। वो अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराती थी मिस्टर चिप्स के इस हादसे की, और वो रोज़ाना साइकिल चलाकर झील के किनारे साइकिल चलाकर खामोशी से आती मिस्टर चिप्स की अयादत करने के लिए, जो कि आराम कर रहा होता था। दैट वॉज हाउ शी थॉट ऑफ हिम एट फर्स्ट। ये इसी तरह उसने पहले शुरू में सोचा कि ये मिडल एज का आदमी है। एंड ही बिकॉज शी रोड अ बाइसाइकिल एंड वॉज अनअफ्रेड टू विजिट अ मैन अलॉन। और ये बड़ी अहम की बात है कि एंड ही बिकॉज शी रोड अ बाईसाइकिल,
He was unafraid to visit a man alone in farmhouse, sitting home, wondered vaguely that world was coming to Mr. Chips. यही सोच के परेशान होते रहते थे कि दुनिया किस तरफ जा रही है, कि एक अकेली खातून जो है ना मुझे मिलने आ रही है। इस पे हम मज़ीद डिस्कस करेंगे और हमारी अगली वीडियो में ये चैप्टर इंशाल्लाह इख्तिताम पज़ीर हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।